नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव 2024 को चंद महीने बचे हैं। यूपी में सियासी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। सभी दल अपनी ताकत झोंकने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। भाजपा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव से ठीक पहले मायावती का अपने साथ कह सकते हैं छोड़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के शोर में बसपा सुप्रीमो मायावती का अपने दम पर चुनाव लड़ना उनके अपने ही सांसदों को बर्दाश्त नहीं दिख रहा है। शायद यही वो बड़ी वजह है कि इसी बेचैनी में उनके अपने ही सांसद उनका साथ अब छोड़कर मजबूत ठौर की तलाश में नजर आते रहे हैं। सांसद रितेश पांडे की बात जो है अब कहीं ना कहीं इन नामों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बसपा ने वर्ष 2019 के चुनाव में सपा से गठबंधन पर 10 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार एनडीए से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि बसपा के मौजूदा सांसदों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे नेताओं को यह उम्मीद थी कि उनकी भी पार्टी किसी न किसी गठबंधन में जरूर शामिल होगी। लेकिन मायावती द्वारा बार बार यह कहा जाने लगा कि वह अपने दम पर भी चुनाव लड़ेंगी और गेम चेंजर साबित होंगी। शायद इसी बात पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। यही वो बड़ी वजह है कि मौजूदा अधिकतर सांसदों की जो नए ठौर की तलाश में लगे हुए हैं और उनकी पार्टियों से बगावत करने की चर्चाएं अब तेज हो गई है। अमरोहा से सांसद सबसे पहले दानिश अली आते हैं और बसपा से निलंबित होने के बाद खुलकर कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे थे। मुरादाबाद में शनिवार को वह कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ नजर आए थे। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को सपा पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इनके अलावा कई और ऐसे सांसद भी हैं जो दूसरे दलों की तलाश में हैं और उनके मंचों को साझा कर रहे हैं। बता दें कि जौनपुर के श्याम सिंह यादव और लालगंज की सांसद संगीता आजाद के बारे में चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान सांसद है, लेकिन बसपा ने वहां से माजिद अली को लोकसभा प्रभारी घोषित कर रखा है। बिजनौर के सांसद मलुक नागर भी भाजपा के पिछले बजट की तारीफ करने के बाद चर्चा में आ गए थे। और बता दें कि श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा के बारे में भी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं और देखना अब यह होगा कि भाजपा अपने कितने सांसद को रोक पाने में कामयाब होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये कयासों का दौर शुरू हो गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले बसपा के जो 10 सांसद है वो बसपा से बगावत कर किसी और पार्टी की तलाश में लगे हुए हैं और जल्द ही बगावत का ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि ऐसे में 4 जो सांसद हैं वो बीजेपी के संपर्क में है, ऐसा सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के संपर्क में 3 जो सांसद हैं और वहीं कांग्रेस के संपर्क में 3 सांसद है। तो कहीं ना कहीं अब जो है मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपने सांसदों को वो समेट पाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।